जय मसीह के यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम लोग देखते हैं कि मनुष्य कितना हो भी धन प्राप्त कर ले मेरे प्रियो, लेकिन या तो वो स्वर्ग में जाएगा या तो वो नरक में जाएगा। क्योंकि धनवान के बारे में हम पढ़ते हैं, लाजर के बारे में और धनवान के बारे में, कि लाजर जूठन चाटने वाला व्यक्ति और धनवान ऐसो आराम करने वाला व्यक्ति, वो कहाँ गया? धनवान नरक में गया और लाजर स्वर्ग में अब्राहम के गोद में गया। हम पढ़ते हैं कि मनुष्य पूरा ब्रह्मांड को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे कुछ फायदा नहीं होगा मेरे प्रिय। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ और यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। कब? जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, और जब हम उसके हाथ में देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को चलाने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन बाइबल का ये कभी वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए आज इस महीना में क्रिसमस का तैयारी धूमधाम से लोग कर रहे हैं। क्रिसमस मनाना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए। जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो राजाओं का राजा का जन्मदिन मनाना जरूरी होता है। उस दिन सुसमाचार प्रचार करना, अन्य जाति में जा कर के यीशु मसीह का गुड न्यूज़ सुनाना, ये सौभाग्य की बात है मेरे प्रिय। हमको आपको वो करना चाहिए और अपने मित्रों को बुला करके उनको सुसमाचार प्रचार करना चाहिए और बताना चाहिए कि यदि आप मरते हैं तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि अपने मित्र को आप यदि नहीं सिखाते हैं तो आपके संगति से वो मित्र आपका चमकदार होता है मेरे प्रिय। हमको आपको दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के बातों पर मनन करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और हमको और आपको सुबह उठ करके प्रार्थना करना चाहिए अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए, हर एक राज्य के लिए जहाँ पर विश्वासी भाई बहन पाया जाता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नरक में जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाए मेरे प्रिय। हर व्यक्ति वो स्वर्ग के राज्य में देखना चाहता है। परमेश्वर नरक में देखना नहीं चाहता है। उस टाइम बहुत से स्त्रियां जो कुंवारी लड़कियां थीं, अपने आप को पवित्र रखती थी इस्राएल के यहूदा गोत्र के, कि वो राजाओं का राजा मेरे शरीर को इस्तेमाल करे मेरे प्रियो। मरियम के पास जब स्वर्गदूत पहुंचा, जिब्राइल घबरा गई। वो क्या बोलते? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। सोचिए, मत्ती रची सुसमाचार पहला अध्याय के 22 पद में, दूसरा अध्याय में भी पढ़ते हैं, लूका में भी पढ़ते हैं, मरकुस में भी। चारों सुसमाचार में यीशु मसीह का जन्म के बारे में पढ़ते हैं। उससे बड़ी बात है कि आकाश से तारा ज्योतिषियों को मार्गदर्शन किया। आगे आगे चलता था, वे लोग पीछे से चलते थे कि कहाँ पर राजाओं का राजा का जन्म हुआ है। गणेरियों को स्वर्गदूत ने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तुमको यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरण में पड़ा पाओगे। एकाएक स्वर्गदूतों के साथ आकाश मंडल में स्तुति करते हुए परमेश्वर के दूत लोग झुंड में दिखाई दिए। गणेरी लोगों ने खुशी से जाकर के देखे कि वो बात सच है कि नहीं, लेकिन बात वो सच थी मेरे प्रिय। क्योंकि राजाओं का राजा आपके जीवन में यदि जन्म लिया है तो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे। यदि आपके जीवन में जन्म नहीं लिया है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। ये नहीं बोलना कि मैं 35 साल से 36 साल से हूँ, क्योंकि बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम अपना चाल बदलो, आप अपना चाल दिन प्रतिदिन बदलिए। रोमियो 12 के 1 और 2 के अनुसार कि पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, नमन करता हूँ कि तुम अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर के ग्रहण योग्य भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है और आत्मिक सेवा है मेरे प्रिय। दूसरा का पद में है कि तुम इस संसार के सदृश न बनो। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाए, एक दिन नहीं, दिन प्रतिदिन बदलता जाए, कि वो राजाओं का राजा आपके जीवन में जन्म ले। यीशु मसीह हर दिन नए व्यक्ति के जीवन में जन्म लेते हैं। यदि वो जन्म नहीं लेते तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लोग नहीं लेता। जब यीशु मसीह उसके जीवन में जन्म लेते हैं तब वो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मत्ती रचित यीशु समाचार 28 अध्याय के 18 से 20 में हम पढ़ते हैं कि इसीलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सब मानव जाति के जीवन में जन्म तब लेता है जब वो यीशु मसीह को अंगीकार करता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। मेरे प्रिय, जन्म ये है। जन्म ये नहीं है कि खुशी मनाओ, मुर्गा मछली खाओ और बाकी दिन वैसे ही चलते रहो। मेरे प्रिय, वैसा नहीं है। जन्म लेने का मतलब है कि आपका जीवन में बदलावट होना, बदल जाना। यदि ये पाप का जैकेट है तो मैं यदि उतार दिया हूँ तो उसको पहनने की जरूरत नहीं है, दुनियावी कार्य करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलना है, उससे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु यीशु, जब हमारे जीवन में जन्म लिए हैं तो हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए और आपके राज्य में हम दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाए। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग मर मिटे, मिट्टी क्या परमेश्वर की दुहाई देगी मेरे प्रिय। इसीलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है और उसके चरणों में बैठना है और चलते रहना है, जड़ पकड़ते रहना है, क्योंकि न हम उस दिन को जानते हैं न उस घड़ी को कि प्रभु यीशु कब आएगा। जब वो आएगा तो आपका नाम लेगा और आप उस घर के मालिक होंगे मेरे प्रिय। इसीलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलना है, प्रार्थना करना है और अपने मित्रों को यीशु मसीह के जन्मदिन का खुशखबरी सुनाना है और उनको प्रोत्साहित करना है। जो विश्वास में है उनको और प्रोत्साहित करना है, जो विश्वास में नहीं है उनको उत्तेजित करना कि वो जन्मदिन पर आपके चर्च में आए, आपके घर में आए, आपके साथ वो संगति करे, आपके साथ मित्रता करे और आप उसको जलपान खिला सके उस दिन। मेरे प्रिय, अपने दोस्तों को बुलाइए, पार्टी करिए उस दिन जन्मदिन पर और यीशु मसीह के गुड न्यूज उनको सुनाइए। उनको गुड न्यूज जब सुनाएंगे कार्य करेगा। सुसमाचार फ्रेंडशिप के द्वारा, दोस्ती के द्वारा सुसमाचार सुनाइए। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस मूवी को देखते हैं, सुनते हैं, पिता उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करें। यदि कोई बीमारी के हालात में है उनको चंगाई दीजिए, काम के तलाश में है काम दीजिए। पिता, जिसके जो मन में मनोकामनाएं आप स्वर्ग से पूरा कीजिए। महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के, अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, अपने दोनों बच्चों को, मैडम को तेरे हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए। जब आपका राज्य आए तो हमारे पूरा परिवार आपके राज्य में शामिल किया जाए। पिता, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं। खुदावंद, जितने लोग जन्मदिन की तैयारी करते हैं पिता, उनके जीवनों में 100 गुना प्रतिफल दीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु आपको आशीष करे।